हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा आपका आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अरबी शब्दों को याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक देखी थी और कहानी के माध्यम से अनेक शब्द हम लोगों ने बड़े ही आराम से याद कर लिया था और बहुत समय तक आपको याद रहेगा दोस्तों, है ना। बहुत समय तक आपको याद रहेगा क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज़ है जो हमको बहुत समय तक याद रहती है ना। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बहुत समय तक याद रहेगा और इसीलिए मैंने कहानी के माध्यम से आपको याद कराया था। अक्सर आप लोग अगर किसी टीचर के पास पढ़े होंगे तो दो चार शब्द बताकर आपको बोल दिया जाता है कि इन्हीं में से आएगा, एक तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जब लेवल बढ़ता जा रहा है तो जिन पेपर्स में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं तो 4-5 शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे संपरीक्षक का पेपर होगा 100 नंबर का, तो उसमें बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि जो विदेशी शब्द हैं, विदेशज शब्द, है ना, इन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये विदेश से आए हुए हैं, अरबी से, है ना, फारसी से। तो डायरेक्ट एक तो अब तो आपको एक तो डायरेक्ट तो पूछेगा कि कौन सा शब्द फारसी है ना, कौन सा शब्द अरबी है, ऐसा पूछेगा। एक तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा शब्द विदेशज है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और एक प्रश्न के बारे में मैंने पिछले बार आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो हिंदी में प्रचलित शब्द हैं वो कौन से भाषा के हैं, तो फारसी के हैं दोस्तों, है ना। और मैं आपको याद करने के लिए एक अच्छी बात बता देता हूँ कि जो हमारे देश में फारसी कौन बोलते थे दोस्तों, फारसी जो है राजभाषा थी मुग़लों की, है ना। मुग़लों की राजभाषा थी फारसी और बहुत समय तक उन्होंने राज्य किया यहाँ पर, इसीलिए सबसे ज़्यादा हिंदी में प्रचलित हो गए फारसी शब्द। तो अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और 100% आपको कभी भी 1 नंबर दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 1-2 शब्द ही याद करके नहीं छोड़ देंगे इसको। एक तो टीचर ऐसा बोलकर छोड़ देते हैं कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। एक तो क्या कर लीजिएगा, एक तो रट लीजिएगा, है ना। लेकिन रटने से काम कभी भी नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे भाषाओं से आए हुए हैं शब्द तो मिक्स हो जाते हैं, है ना। अगर कहानी के माध्यम से, किसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी। रटने से बिल्कुल देखो क्या है, वो जल्दी से भूल भी जाता है रटने से, और कहानी के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे तो बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी बातें और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। और दोस्तों, एक लव स्टोरी के माध्यम से हम लोग फारसी के शब्दों को याद करेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। इसी प्रकार से मैं आपको देशज वगैरह भी याद कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। तो चलते हैं, आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के स्टोरी में एक कबूतर जो है आज का विलन है ना हमारी स्टोरी में। और कबूतर जो शब्द है दोस्तों वो अरबी शब्द फारसी शब्द है, याद रखिएगा, फारसी शब्द है। तो एक आवारा कबूतर होता है और एक आवारा कबूतर आतिशबाजी कर, है ना, सदा आफत लाता था, है ना। हमेशा क्या करता था, आफत लाता था। ना ही आराम करता था, ना ही आमदनी कमाता था। उसको तो लूट कर खाने की आदत थी, है ना, तो आमदनी काहे को कमाएगा। लेकिन इससे हमारा एक फ़ायदा हो गया दोस्तों, है ना। कबूतर के ऐसा करने से हमारा एक फ़ायदा हो गया है। ये जो आवारा शब्द है ये हमको मिल गया है अरबी से। कबूतर तो मिला ही मिला, आतिशबाजी मिल गया है, आफत शब्द मिल गया है, आराम शब्द, देखिए हिंदी लगता है ना आपको आराम शब्द, लेकिन है फारसी शब्द, है ना। और कौन सा शब्द फारसी है, आमदनी, है ना, आमदनी। तो ये सब फारसी शब्द हैं। और आगे चलिए, तो भाई अब ऐसे कमीने व्यक्ति को, है ना, ऐसे कबूतर को, आवारा कबूतर को एक ज़बरदस्त आदमी रहता है। इस जो कहानी का हीरो जो है गुलाब, है ना, उस गुलाब के, है ना, यार को, मतलब है ना महबूबा को कौन छेड़ देता है, ये कबूतर छेड़ देता है। ठीक है,
तब तो गुलाब क्या है पूरा अपने पावर में आ जाता है ना, अपने पावर में आ जाता है और बोलता है। और उस्ताद गुलाब क्या करता है कि उस कमीने को, किस कमीने को, आवारा कबूतर को उस्ताद गुलाब ने आवाज़ देकर कुश्ती के लिए बुलाया। ठीक है, अब तो उसका दिमाग ख़राब हो गया था ना, गुलाब को थोड़ा सा क्या हो गया था, उसका थोड़ा सा भेजा हिल गया था। क्यों? क्योंकि उसकी महबूबा को छेड़ दिया कबूतर ने, है ना। तो गुलाब ने क्या किया, उस्ताद गुलाब ने आवाज़ देकर कुश्ती के लिए बुलाया। तो इस दंगल में कबूतर अपनी जान, है ना, जिंदगी, है ना, अब दंगल हुआ तो दंगल में क्या हुआ, कबूतर अपनी ज़िंदगी और आबरू बचाकर भागा। ठीक है, भागना पड़ा उसको, क्योंकि भाई, क्योंकि गुलाब हमारा हीरो है ना, तो भागना ही पड़ेगा विलेन को। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द आ रहे हैं दोस्तों। देखिए, कमीना जो शब्द है, जो बार बार प्रयोग करते हैं लोग, कमीने, है ना, कमीना जो शब्द है, उस्ताद, गुलाब। तो गुलाब जो शब्द है फारसी शब्द है दोस्तों। ठीक है, फारसी शब्द है, याद रखिएगा। कुश्ती, आपने दंगल पिक्चर देखा होगा, लेकिन दंगल जो शब्द है दोस्तों, ये जो है कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। और कबूतर तो मैं बता ही चुका हूँ। तो जिंदगी बचाकर भागा है, जिंदगी, जानबूझकर मैंने जिंदगी लिखा है, जान नहीं लिखा है ना, जिंदगी बचाकर आप, है ना, और आबरू, आबरू भी बचाकर भागा है ना। तो ये जो शब्द हैं, ठीक है, 100% कौन से शब्द हैं, फारसी शब्द हैं दोस्तों। तो इस बात को याद रखिएगा। तो उस कमीने को क्या है, उस्ताद गुलाब ने भगा दिया है। अभी तो भगा दिया, लेकिन अभी और खेल आएगा। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई इतने खतरनाक कबूतर को, है ना, आवारा कबूतर को कोई मार कर भगा देगा। लेकिन उस्ताद गुलाब ने सबको उस नापाक पजामा से, है ना, हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, नापाक बोल रहे हैं, नापाक तो है ही वो, लेकिन पजामा बोल रहे हैं उसको, है ना, मजाक मजाक में क्या बोल दिए उसको, पजामा बोल दिए। और चूँकि पजामा एक फारसी शब्द है, इसीलिए बोले हैं, फालतू में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हम लोग, सब काम की चीज़ है। नापाक जो शब्द है दोस्तों, कौन सा शब्द होगा, फारसी है। तो ये देखिए, तो सबको उस नापाक पजामा से मुफ्त कर दिया। यहाँ पर मैं मुक्त लिख सकता था, लेकिन मुक्त नहीं लिखा, क्योंकि मुफ्त जो शब्द है, ये कौन सा शब्द है दोस्तों, ये है फारसी शब्द। ठीक है, अब देखो, नापाक पैजामा से तो मुक्त कर दिया सबको, तब सभी ने क्या किया, तब खुशी मनाई भाई सबने, और खुदा की याद में क्या खाई, किशमिश खाई भाई। ठीक है, खुदा की याद में किशमिश खाई। तो जो अल्लाह शब्द था वो था अरबी, और जो खुदा शब्द है ये है फारसी। तो ये बात है काम की, खुदा शब्द जो है फारसी है, और जो याद जो शब्द है ना दोस्तों, याद, ये भी क्या है, फारसी है। किशमिश जो शब्द है ये भी फारसी है। तो हर शब्द का प्रयोग आपके लिए फारसी में किया गया इसमें, है ना। कहानी को पूरे फारसी में लगभग लिया गया है। जो भी हिंदी होगा मैं बता दूंगा आपको। जैसे सदा जो शब्द था हमारे सामने जो आया, सदा आफत लाता था, तो सदा जो शब्द है दोस्तों, ये जो है हिंदी में आएगा, है ना, हिंदी में आएगा। एक तो कम से कम ये याद रखिए कि ये फारसी में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आफत शब्द जो है फारसी है। तो तब सभी ने खुदा की याद में किशमिश खाया। तो किशमिश शब्द आपको याद हो गया, और खुद जो याद शब्द है वो भी याद हो गया, तो खुदा शब्द भी आपको याद हो गया। अब चलते हैं थोड़े से आगे, है ना। उस्ताद गुलाब की शादी कुछ समय बाद होनी थी, ठीक है। अब भाई महबूबा है तो शादी भी तो करेगा ना भाई बेचारा, है ना। तो उस्ताद गुलाब की क्या थी, शादी थी। और शादी तो थी, लेकिन अब होगा तमाशा, क्योंकि कबूतर चुप बैठने वाला थोड़ी था, शैतान था ना। शादी में कबूतर ने क्या किया, तमाशा किया। तमाशा शब्द याद रखिए दोस्तों। शादी शब्द जो है वो भारत में इतना प्रचलित है कि लोगों को लगता होगा कि ये हिंदी शब्द है, लेकिन जो शादी शब्द है वो फारसी शब्द है दोस्तों।
और जादू से दिल पर वार किया। तो शादी में कबूतर ने तमाशा किया और जादू से दिल पर वार किया। तो जादू से दिल पर वार किया, तो कहीं ना कहीं वो तंत्र वंत्र सीख के आया होगा कबूतर, है ना, वैसे भी शैतान था। तो क्या किया, जादू से दिल पर वार किया। तो जादू शब्द है और जो दिल शब्द है ये भी फारसी है। वार किया और उसके यार को बुखार किया, भयंकर बुखार कर दिया उसके यार को, है ना, उसके महबूबा को खूब जो बुखार, बहुत तेज़ी से बुखार आ गई थी, बहुत ज़्यादा बुखार, मतलब है ना मरण आसन हो गई थी, मान के चलो आप। तो जादू से दिल पर वार किया है किसने, कबूतर ने। और क्या किया है, उसके यार को बुखार किया है दोस्तों, बड़ा ख़राब काम कर दिया है ना। तो जादू से दिल पर वार किया और उसके यार को बुखार किया, भयंकर बुखार किया। तो दिल शब्द आपको कभी नहीं लगता होगा कि ये हिंदी नहीं है, लेकिन ये फारसी है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, जादू है, दिल जो शब्द है ये फारसी है, यार जो शब्द है वो, है ना, यार शब्द, वार शब्द और बुखार शब्द, है ना, बुखार। अब भयंकर को मत लगा दीजिएगा, है ना, भयंकर जो है ये फारसी शब्द नहीं है दोस्तों, है ना, ठीक है। तो भयंकर बुखार कर दिया है। अब गुलाब क्या करेगा, देखते हैं दोस्तों गुलाब क्या करता है। गुलाब क्या करते हैं हम लोग देखते हैं जल्दी से। तो गुलाब भी कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है ना, हीरो आदमी है, तो ये भी कुछ करेगा। तो उस ज़माने में क्या हुआ था कि उस ज़माने में ना दोस्तों सरकार के पास भी जादू रहती थी, है ना। किसके पास, सरकार भी अपने पास जादुई आदमी रखते थे उस समय। तो गुलाब क्या किया, गुलाब तो एक अच्छा नेक इंसान था। तो गुलाब क्या किया, वापस आया बचाने के लिए, अपने यार को बचाने के लिए वापस आया। और सरकार द्वारा उस पर लगाम लगाकर उसे, देखिए लगाम लगाया, है ना, जादू था ज़रूर, सरकार के पास भी जादू था, तभी तो उस पर लगाम लगाकर उसे गिरफ्तार कराकर, है ना, गिरफ्तार कराकर खाक रंग कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, खाक रंग कर दिया। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है, खाक भी शब्द जो है, खाक जो शब्द है, और एक मिनट इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं पर आ जा रहा है ना। तो एक मिनट सुन लीजिए, खाक जो है, रंग जो शब्द है, ये सब क्या है, फारसी है दोस्तों, है ना। गिरफ्तार शब्द जो है, लगाम जो शब्द है ना, गुलाब शब्द तो आपको पता ही चल गया फारसी शब्द है, सरकार जो शब्द है ना, ये सब जो है दोस्तों फारसी शब्द हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया गया है। तो सरकार द्वारा उस पर लगाम लगाकर गिरफ्तार कराकर खाक, है ना, खाक रंग कर दिया। तो खाक रंग कर दिया तो बढ़िया बात है, खाक रंग कर दिया तो, क्योंकि भाई वो विलेन आदमी है तो उसका तो खात्मा होना ही होना चाहिए। अच्छा हट गया दोस्तों, ये हटाना मैं नहीं समझ रहा था कि कैसे हटेगा, नहीं समझ पा रहा था, हट गया। तो खाक रंग कर दिया, तो भाई अब खाक रंग तो कर दिया तो बात ही ख़त्म, ऐसा सोचना चाहिए हमको। लेकिन क्या हुआ कि कहानी थोड़ी सी और है, क्योंकि हमको शब्द बहुत सारे याद करने हैं, है ना, बहुत सारे शब्द हैं फारसी के, और सभी बहुत सारे पेपर्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हमको बहुत सारे शब्दों को कहानी के माध्यम से याद रखना है। तो खाक शब्द आपको याद हो गया, रंग शब्द आपको याद हो गया, गिरफ्तार शब्द आपको याद है। तो गिरफ्तार कराकर उसे खाक रंग कर दिया। और बार बार बोलने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको मैं याद करा दूं इसी वीडियो में, है ना। अगर एक बार में याद नहीं होता है दोस्तों तो 2 बार देखिए, और 100% 2 बार में मैं समझता हूं कि आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इससे उसकी तनख्वाह बढ़ गई, गुलाब की तनख्वाह बढ़ गई भाई, तनख्वाह बढ़ गई, नया मकान मिल गया, और उसे 1000 गांव का सरदार बना दिया गया। 1000 शब्द है, सरदार शब्द है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये दोस्तों क्या हो गया है, ये फारसी शब्द है। तो मकान जो शब्द है ना, मकान मिल गया,
हजार गांव का सरदार बना दिया गया। तो हजार जो शब्द है ये भी क्या है, फारसी है, सरदार भी फारसी है, बना दिया गया। अब जादू का असर ख़त्म होने पर, ठीक है भाई, सरकार द्वारा क्या किया गया था, लगाम लगा दिया गया था उस आवारा कबूतर पर। तो क्या हो गया, जादू का जो असर है ख़त्म होने पर अब दवा जो दी गई है ना, अब जो दवा दी गई उसके यार को, वो काम करने लगा। ठीक है, काम करने लगा दोस्तों, दवा जो है काम करने लगा। और दवा शब्द फारसी है, ठीक है। और दवा से खामोश यार का चेहरा फिर ताज़ा हो गया। तो जो ताज़ा शब्द है, चेहरा जो शब्द है, खामोश जो शब्द है ना, दवा के असर से, है ना, देखो जादू का असर ख़त्म हुआ, जादू का असर ख़त्म हुआ। तो जादू शब्द है, असर शब्द है, ये फारसी है। और दवा फिर काम किया, तो जो दवा शब्द है वो भी क्या है, फारसी है। और खामोश यार का जो चेहरा है फिर ताज़ा हो गया। तो जो चेहरा शब्द है, ताज़ा शब्द है, ये भी फारसी है। और तेज, फिर क्या हुआ, एक मिनट में इसको मिटाता हूँ। तेज खरगोश की तरह वह गुलाब की तरफ भागी। अब यार ठीक हो गई थी, है ना, महबूबा ठीक हो गई थी। तो तेज खरगोश की तरह वह गुलाब की तरफ भागी और उससे गले लगकर कहा आई लव यू। क्या कहा, आई लव यू कहा। ठीक है दोस्तों, उस समय पर भी इंग्लिश शायद उनको आती थी, उन्होंने कहा आई लव यू। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, बड़ी अच्छी एंडिंग हो रही है अभी। खरगोश, तो मैंने खरगोश क्यों लिखा है दोस्तों, खरगोश जो शब्द है ना, ये पूछ लिया जाता है कई बार आपको। और ये खरगोश जो शब्द है ये है आपका फारसी, है ना। जबकि इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझको बताइएगा, ससाक बोलते हैं ना, ससाक। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा। तो खरगोश की तरफ भागी है, गुलाब की तरफ, है ना। और क्या किया है, उससे गले लगकर कहा, अच्छा ये तो बता ही दिया मैंने क्या कहा। अब आगे चलते हैं। गुलाब फारसी शब्द है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, पहले ही बता दिया मैंने, है ना। तो एक बार फिर से मैंने लिखा इस कहानी में आपको कहीं ना कहीं फारसी का उल्लेख होते रहे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, इसीलिए मैंने इसको एक बार और लिख दिया है कि भाई गुलाब क्या है, फारसी शब्द है। तो कहानी में आगे सब कुछ खुशी से भर गया, ठीक है, आगे सब कुछ खुशी से भर गया। और अब कहानी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो खुशी से तो भर गया, और आगे क्या हुआ, उस्ताद गुलाब ने अपने यार को जलेबी खिलाई फिर, ठीक है, जलेबी खिलाई दोस्तों। और जलेबी खिलाई है, इसका मतलब ये है कि फारसी शब्द है जलेबी, जलेबी फारसी शब्द है। उस्ताद को तो मैंने पहले ही बता दिया, गुलाब को बताया, यार को बताया, ये सब क्या है, फारसी है। अब देखिए दोस्तों, हफ्ता साल सितार बजाते हुए गुजर गए, हफ्ता साल सितार बजाते हुए गुजर गए। तीनों वर्ड जो दोस्तों क्या हैं, तीनों वर्ड हैं आपके फारसी। बिल्कुल अच्छी एंडिंग हो रही है। हफ्ता साल कैसे गुजर रहा है, बस सितार बजाते गुजर गया है, और गुजर गए। तो आगे चलते हैं। मजदूर मोर्चा, ठीक है, मजदूर जो मोर्चा है उसने भी क्या किया भाई, मजदूर मोर्चा ने भी कबूतर जैसे आवारा लोगों से मुक्ति पाई और जहर, जोर और लगाम से मुक्त हो गए। तो मुक्त, मुक्ति, ये सब तो आपके तत्सम शब्द है दोस्तों, है ना। लेकिन जो मजदूर है, जो मोर्चा शब्द है, ये जो है आपका फारसी है। मजदूर है, मोर्चा है ना। कबूतर तो सबसे पहले ही बता दिया था। और जैसे आवारा लोगों से मुक्ति पाई, और जहर, ये देखिए मैंने जानबूझकर इधर लिखा हुआ है जहर, है ना। जोर, जोर चलता था ना उसका, कमीने का, तो उससे क्या है, मुक्ति पाई। और सब पर लगाम लगा कर रखता था, है ना। ऐसे लोग क्या करते थे, सब पर लगाम लगा कर रखते थे।
तो उनसे सभी मुक्त हो गए हैं और बहुत बढ़िया एंडिंग हो गई है कहानी की। तो जहर, जोर और लगाम, इनको याद रखिएगा दोस्तों, ये भी फारसी शब्द हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा आपके लिए, अगर आपका साथ बना रहा तो। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद।